जैसे ही लोग चींटियों का सफाया करने वाले थे, अचानक चींटियों में बदलाव हो गया। वे मिलकर एक विशाल अजगर बन गई। आदमी अवाक रह गया और तुरंत अपने साथियों के साथ स्थिति देखने के लिए आगे बढ़ा। अचानक चींटियों की भीड़ ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते दोनों संकट में पड़ गए, लेकिन परिवार में सबसे बड़े भाई ने पूरी ताकत से चींटियों के जाल को तोड़ दिया। लेजर हथियारों का उपयोग करके उन्हें समाप्त किया गया, लेकिन इस दौरान एक चींटी पहले ही ताशान के सुरक्षा कवच में घुस गई थी और उसके कान में घुस गई थी। तुरंत ही यह उसकी केंद्रीय तंत्रिका पर काट ली। खुशकिस्मती से कयांग ने समय पर उसका हेलमेट खोल दिया, जिससे उसकी जान बच गई। इस समय छोटी माई ने भी असामान्यता देखी। चींटियों का हमला सुनियोजित था। स्पष्ट रूप से उन्हें कोई पर्दे के पीछे से हुक्म दे रहा था। अच्छी बात यह है कि 2.5 साल की मेहनत के बाद खाने वाली चींटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। ज्यादा समय नहीं हुआ था जब वे लोग जश्न मनाने लगे। अचानक एक समूह ने धोखे से हमला कर दिया। पत्थर के मनुष्यों की भीड़ ने मानव रक्षा को तोड़ दिया। अच्छी बात यह रही कि फोबोले ने समय पर इलेक्ट्रिक जाल बिछाया, जो उन्हें बाहर रोकने में सफल रहा। इसके बाद सबने सुरक्षा पोशाक पहन ली। लोगों की सुरक्षित निकासी की तैयारी। इस समय शौमे ने एक अजीब सा गुफा देखा। जब वह ऊपर चढ़कर उसे देख रही थी, तभी पत्थरों का आदमी अचानक बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि छांगे ने समय पर उसे खींच लिया। असल में चींटियों का झुंड पहले ही जमीन के नीचे से यहाँ आ चुका था, इसलिए वे तुरंत छोटी नाव पर बैठ गए और वापस जाने की तैयारी करने लगे। अप्रत्याशित रूप से चींटियों ने रस्सियों का निर्माण किया और उन्हें वापस खींच लिया और उन्हें अपने घोंसले में धकेल दिया। इस समय ऐसा लगता था कि क्वांग ने कुछ देखा। नजदीक से देखा तो वह एक विदेशी जीव था। तुरंत ही पत्थर की दीवार पर एक अजीबोगरीब गुफा प्रकट हुई। अभी वे स्थिति को समझ भी नहीं पाए थे कि चींटियों ने छोटी लड़की को नियंत्रित कर लिया। तभी जब दोनों नहीं जानते थे क्या करें, उनका साथी दाशान अचानक वहां पहुंच गया। उसने अपनी शर्ट फाड़कर शरीर पर बंधे टाइम बम को दिखाया और मांसाहारी चींटियों की सेना के साथ आत्मसमर्पण करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकत से सीधे एलियन नाराज हो गए। एक बड़ा हमला उसे मार देता है। तभी दोनों ने डर के मारे महसूस किया कि वे एक विशालकाय चींटी बन गए थे। असहाय होकर शाओ मई ने जल्दी से अपने हाथ में लेजर बम फेंक दिया और जब तक दुश्मन प्रतिक्रिया नहीं कर पाया, वह छोटी लड़की को लेकर गुफा से भाग निकली। उसके बाद भीतर से जोरदार धमाके की आवाज आई। जब तीनों ने गुफा के अंदर के राक्षस की तरफ देखा, तभी अचानक एक रहस्यमय सफेद रोशनी निकली और अलौकिक गति से पृथ्वी से भाग गई। इस प्रकार मानवता का संकट आखिरकार समाप्त हो गया और लोग खुशहाल जीवन बिताने